अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू जेडी वेनेस ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़ा खत्म कराने के लिए सिफारतकारी का रास्ता अपना सकता है। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता मार्को रूबियो का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का इरादा। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी की। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हमसफ़र जयशंकर से भी बातचीत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस का कहना है, मार्को रूबियो ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हमसफ़र इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बारे तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराह ख़ारजा भी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आदिल अल जबीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। कई चेक पोस्ट और भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट तबाह की गई। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज की पांडो सेक्टर में भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज की तोपों ने दीगर के भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया। इससे कबल भी पाकिस्तान की कार्रवाई में भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा लहराना पड़ा था। भारत की अपनी खिफ़त मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर पर हमलों की झूठी खबरें पाकिस्तान ने फेक न्यूज करार दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा झूठा है, खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमृतसर ड्रामे के बाद जम्मू में हमले का बयानिया बनाया गया जो झूठ है। पाकिस्तान के हामी सिखों और कश्मीरियों की हमदर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। भारत कश्मीरियों को तकसीम करने की साजिश कर रहा है। नाकामी दर नाकामी के बाद भारत मुकम्मल तौर पर माउस और कंफ्यूज हो चुका। मीडिया के जरिए बेख्याली हमले को पाकिस्तान के खिलाफ अगली जारियत का जवाब बनाना चाहता है। राजस्थान, पठानकोट, मकबूजा कश्मीर में ख्याली हमले किए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान भारत के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमलों का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। भारतीय दावे बेबुनियाद, सियासी मकासद पर मबनी और पाकिस्तान को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते में कशीदगी को हवा देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के खिलाफ कार्रवाई अब घंटों की बात है। हमले करेंगे तो दुनिया देखेगी। भारत ने हमारा कोई तैयारा नहीं गिराया। हमारी एयरफोर्स का बुध के बाद कोई आमना सामना नहीं हुआ। भारत बेइज्जत होने के बाद बुखलाहट का शिकार है। पहले वो अपने तैयारों की तबाही तस्लीम नहीं कर रहे थे, अब लड़ाका तैयारों की कंपनी ने भी 4 सीटें इजेक्ट होने की तस्दीक की। भारत ने 4 पायलट्स को पकड़ने का दावा किया। जहाज है, कोई रिक्शा तो नहीं जिसमें 4 आदमी बैठे थे। मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किया। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने। कल से 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इट इज सच ए फंटास्टिक
cooked up story. You can just laugh about. The Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. This Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living. पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंजे भी सुनाई देगी। DGISPR का दो टूक ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरें झूठ का पलंदा करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके, भारत से आने वाली हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर रखी दुनिया में आएगा? भारत ने खुद ही अमृतसर में अपनी फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करें। अगर इनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए? भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया और उनके ड्रोन्स का हमने 2019 में चाय यहाँ पिलाई थी, इस बार हमने वहाँ भेज दी। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन गिरे। एक झूठ के बुनियाद पर ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तान भारतीय जाहिरियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGISPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की, जो पाक फौज ने मार गिराए। लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया अलर्ट है। भारत पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। हमारी खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की जा रही है। पाकिस्तानी तैयारे गिराने के भारतीय दावे बेबुनियाद और झूठे करार। F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारे मार गिराने और पायलट पकड़ने का झूठा दावा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरदीद कहते हैं, मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के 30 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। कुछ ड्रोन्स को जाम करके गिराया गया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया। LOC पर भारत के 40 से 50 फौजों को हलाक किया गया और भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तानी फतह की निशानी थी। सख्त जवाब जरूर देंगे। वक्त और जगह पाकिस्तान की मर्जी की होगी। इस बार भी फैंटास्टिक टी तैयार थी, मगर दुश्मन भाग गया। जो ड्रोन मार गिराए वो म्यूजियम में रखेंगे ताकि आइंदा नस्लों को दिखा सके। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके देंगे। दुश्मन के औच्छा तरीकों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में भारतीय जाहिरियत और पाकिस्तानी अक़दामात का जायज़ा। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का भी बदला लेने का ऐलान। शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराया। फ्रांस के बाद अमरीकी हुकाम की भी तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा, पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10 तैयारे ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। उधर मारूफ फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फ़ज़ाया की नाअहली का पोल खोल दिया। अखबार मोने ने मोदी सरकार के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। रिपोर्ट में लिखा, भारत के लड़ाका तैयारों का तबाह होना भारतीय फ़ज़ाया के लिए शदीद शर्मिंदगी और धचका है। गुज़िश्ता रोज फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने भी राफेल तैयारा मार गिराने की तस्दीक की। भारतीय राफेल तैयारे दुनिया भर में मजाक बन गए। चीनी सोशल मीडिया WeChat पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले राफेल तैयारों का मजाक उड़ाया गया है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारतीय हमला। चेयरमैन बाबरा सजाद गनी का प्रोजेक्ट का दौरा। नौसेरी में वाक़े डैम साइट पर नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सजाद गनी ने कहा, भारत ने न सिर्फ डैम पर हमला किया बल्कि सिविल आबादी पर भी गोलाबारी की। ऑटोमेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचता तो मुजफ्फराबाद समेत डाउन स्ट्रीम के तमाम इलाके ज़ेर आब आ जाते। आबी ज़खायर पर हमला हुकूमत और आवाम के लिए नाकाबिल कबूल है।
पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन रद्द-ए-अमल का खौफ। मोदी सरकार ने हवाई सफर बंद कर दिया। 45 से ज्यादा एयरपोर्ट बंद। राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत में एटमी जंग का खौफ बढ़ गया। मुल्क भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने शुमाल और शुमाल मगरबी हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया। अहम शहरों में हंगामी हालात नाफिज। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पाक भारत कशीदगी। पंजाब के तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन ने भी इम्तहानात मंसूख कर दिए। इस्लामाबाद, पंजाब, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में आज होने वाले ओ लेवल, AS, A लेवल और IGCSE के पर्चे मुलतवी। दीगर शहरों में कैम्ब्रिज इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।